हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपके इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज़ की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री AVNL दैट इज आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की तरफ से नई रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन वैकेंसीज है, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलेगी, अप टू 50,000 प्लस, 50,000 प्लस आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, मौका मत छोड़िएगा। देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या फिर DRDO अभी क्या है कि म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड या फिर एमुनेशंस बिल्ड कर रही है। गवर्नमेंट क्या है कि प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट कंपनी को भी अब अपॉर्चुनिटी दे चुकी है कि वो भी गोला बारूद या फिर एमुनेशन, जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हो गए, जो हमारा जो एयरक्राफ्ट होती है, जो लड़ाकू विमान है या फिर मिसाइल से, वो प्राइवेट भी बना सकती है। तो इससे रिलेटेड क्या होगा कि म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड ने इनको NOC दे चुका है। अब आराम से कोई भी प्राइवेट डिफेंस कंपनीज, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, अडानी डिफेंस या फिर रिलायंस या फिर महिंद्रा, ये खुद से बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट का टेंडर इसको नहीं दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट का टेंडर इसको नहीं दिया जाएगा, जो रिक्रूटमेंट है, जो रिक्वायरमेंट होती है, ये सब चीज़ें को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को वो प्राइवेट से सस्ते में बना लेगी, तो गवर्नमेंट को वैसे भी नहीं देने वाली है। तो वैकेंसी अब जितनी भी निकलती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, उम्मीद करो कि FTC की बेसिस पे ही वैकेंसीज होगी, लेकिन आपको निकाला नहीं जाएगा 4 साल के बाद। तो ये टेंशन ख़त्म कर लेना आप लोग। तो यहीं से वैकेंसी रिलीज़ की गई है। 50,000 प्लस सैलरी, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट का क्वार्टर मिलेगा आपको। क्वार्टर में समझते हो, सरकारी नौकरी परमानेंट मिलती है तब जाके क्वार्टर मिलता है, बट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इतने अपॉर्चुनिटी आपको देती है कि आपको क्वार्टर दिया जाएगा गवर्नमेंट का। तो जो भी स्टूडेंट है, आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। आप अपना ब्रांच वगैरह भी ज़रूर कमेंट करना। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस प्रकार से दो नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है, दोनों को हम डिटेल में कवर करेंगे और दोनों एक ही दिन रिलीज़ की गई है। वैकेंसी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक से। क्या बात है, लगातार मेदक से वैकेंसीज आ रही है। फिर से मेदक से वैकेंसी निकल चुकी है। इंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑन FTC यानी कि फिक्स टेन्योर बेसिस। मैंने बताया था आपको पहले कि यही रिक्रूटमेंट होगी, और अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो वही आपकी 4 साल की सरकारी नौकरी आप मान लो, बट निकालता नहीं है यार। गुड न्यूज़ ये है कि अब नहीं निकाल रहा है, बिकॉज आपको सोचो कि आप गोला बारूद बनाने जान जाओगे गवर्नमेंट से, आपको थोड़ी निकाला जाएगा, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब भी जाएं आराम से जाएं। ये आपकी फिक्स टेन्योर बेसिस यूनिट ऑफ AVNL, यद्दु यद्दु मलारम करके, सग्गुर रेड्डी करके जगह है, संगारेड्डी, हैदराबाद में। यहाँ पर आपकी जॉब लोग होने वाली है। चलिए ब्रांच की मैं बात करता हूँ और पोस्ट की। पोस्ट भी अच्छी खासी है, कम नहीं है। पहली पोस्ट है डिप्टी मैनेजर। डिप्टी मैनेजर में टोटल 10 वैकेंसी रिलीज़ की गई है, एंड 10 किस में है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो 6 वैकेंसीज है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 4 है, और मैकेनिकल में देखा जाए तो यहाँ पर वैकेंसी दोबारा निकाली गई है, जहाँ पर 1 वैकेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट में देखा जाए, मैकेनिकल डिजाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट में 5 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स में दोबारा से 3 है, एंड NTS की 1 वैकेंसी है। टोटल नंबर काउंट करोगे 30 वैकेंसी जो है वो रिलीज़ की गई है एज अ डिप्टी मैनेजर एंड जूनियर मैनेजर पोस्ट में। ऊपर जो आपने देखा डिप्टी था, ये आपका जूनियर मैनेजर में वैकेंसीज रिलीज हुई है। दोबारा अगर आप डिटेल वैकेंसीज में बात करें क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो डिप्टी मैनेजर में अप्लाई करने के लिए आपके पास BTech इंजीनियरिंग की डिग्री, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग्स में आपने किया, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 50,000 प्लस आपको मिलेगी। 21 से 35 साल एज लिमिट आपका रहेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस है। इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 50,000 प्लस सैलरी, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और एज लिमिट वही होगा, 21 साल से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट एज रिलैक्सेशन आपका ज़रूर मिलेगा। सैलरी अगर आप सोचो, ये 50,000 प्लस IDA है। सोचो 50,000 तो आपका सैलरी हो गया भैया, प्लस IDA 50% मान लो तो 25,000, उसका 50% मिलता है आपका डियरनेस अलाउंस।
सब 75,000 तो आपका बेसिक पे हो गया, एक्स्ट्रा अलाउंस सब कुछ मिला के अप्रॉक्सीमेटली 85,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। दैट्स अमेजिंग, बहुत बड़ी सैलरी है आप सभी कैंडिडेट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशंस इसमें अप्लाई कर सकता है, +2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। डिप्टी मैनेजर में इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज है तो बी बीटेक या फिर डिग्री आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, +2 ईयर एक्सपीरियंस। अब आ जाते हैं आपकी पोस्ट है एमएम में, तो एमएम में जो अप्लाई करने के लिए डिग्री इंटर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में किया है, एमबीए वगैरह, तो वो अप्लाई कर सकता है, या फिर डिप्लोमा स्पेशलाइजेशंस में सेम सैलरी। जूनियर मैनेजर में मैकेनिकल की पोस्ट है तो बी बीटेक इक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है एमए में, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और शुड है वर्किंग नॉलेज आपके पास होनी चाहिए 3D वगैरह की। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है जूनियर में इंजीनियर में, क्योंकि सैलरी यहाँ पर कम होती है, 30,000 प्लस डीए है, तो 30,000 प्लस 45,000 लगभग 50 से 55,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगी। इसमें 21 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी एज रिलैक्सेशन मिलेगी आपको। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो बी बीटेक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीकम्युनिकेशंस वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं, सेम होगा। एनटीएस में पोस्ट है तो फर्स्ट क्लास की डिग्री आपने किया है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एनटीएस की पोस्ट है यानी कि कोई भी डिग्री अप्लाई कर सकता है। 30,000 प्लस आइडिया, 21 से 30 साल की एज लिमिट आपके पास होगी। एंड एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को, एसटी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स की आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसका जो फॉर्म है डियर ऑफलाइन फॉर्म है, तो ऑफलाइन फॉर्म आपको फिलअप करके इस दिए गए एड्रेस पे, जो एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है उस एड्रेस पे भेजनी है, और 21 दिन का टाइम मिला है, तो अप्रॉक्सीमेटली 29 नवंबर 2025 से पहले जो भी स्टूडेंट है ये फॉर्म फिल करके भेज देना, ताकि 29 नवंबर तक ये फॉर्म पहुंच जाए। और स्पीड पोस्ट से अगर आप भेजोगे, और पोस्ट अप्लाइड फॉर कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली कहीं पर आप भेज सकते हैं, तेलंगाना भेजना है आपको, और ओके, तो आराम से रिक्वायर्ड स्पीड पोस्ट का जिक्र है तो बिल्कुल स्पीड पोस्ट से कीजिएगा, और स्पीड पोस्ट पहुंचने में 3 दिन का वक्त आराम से लगेगा, 3 दिन में पहुंच जाएगा। तो अगर मान लो आप कल भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो कल है आपका 24, 27-28 तक आराम से आपका पहुंच जाएगा। ओके, तो जाइए अप्लाई कीजिए, और जब भी अप्लाई करो तो इसका एप्लीकेशन चार्ज ज़रूर दे देना एसबीआई कलर्ट के माध्यम से। RS 300 एप्लीकेशन चार्ज लगेगा, STC वालों के लिए चार्ज यहाँ पर नहीं है। और जब आपका नंबर वगैरह काउंट कर लेना, फॉर्म में बता देता हूँ, यही फॉर्म है, फॉर्म प्रिंट आउट करके सारा फॉर्म कैपिटल लेटर में फिलअप कीजिएगा, सब कुछ डिटेल में इन्वेलप डाल के, इन्वेलप के ऊपर में आप ज़रूर ये मेंशन कर देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, याद रहे एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल, डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल, किसी के लिए, तो वो दे देना आप लोग ऊपर में इन्वेलप में। जैसे मान लो इन्वेलप है ना, ये इन्वेलप मान सकते हो, चिपकाया आपने, तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ जूनियर मैनेजर जो ब्रांच है, यहाँ से फॉर्म डालेगा आपका एड्रेस, यानी यहाँ पे टू एड्रेस। ओके, तो ये चीज़ कर लो और ज़रूर अप्लाई करना जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। एक दूसरी नोटिफिकेशंस वो है, वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो डियर ये दूसरी नोटिफिकेशंस है, अगर आप यहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हो आप लोग। एक सेकंड, मैंने वही वाला ओपन कर लिया था। ये दूसरी नोटिफिकेशंस है, और ये फॉर्म है सीनियर मैनेजर आर्मर कॉन्ट्रैक्ट की। यहाँ पे बी बीटेक मैकेनिकल मेटलर्जिकल 70,000 प्लस डीए मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 6 मोर ईयर, 45 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बी बीटेक 4 ईयर कोर्सेज आपने रेलिवेंट ब्रांच से, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 30,000 प्लस डीए मैकेनिकल के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेम ब्रांच की पोस्ट है। यहाँ पर कंप्यूटर CSNID अगर आपने किया है कंप्यूटर साइंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका मैकेनिकल में दोबारा से पोस्ट है, तो 1 साल वाले एक्सपीरियंस के लिए जूनियर मैनेजर में पोस्ट है, और सेम सैलरी वगैरह आपको यहाँ पर मिलेगी, और ये भी मेदक से ही रिलीज़ की गई है। ओके, तो यहाँ पर भी बेहतरीन वैकेंसीज है, और कैड में वैकेंसी देखो, मैकेनिकल प्रोडक्शंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको मैकेनिकल के लिए अलग से वैकेंसी देखने को मिलेगी दूसरी ब्रांचेज में, 4 पोस्ट पर यहाँ पे है। इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज है, एंड कॉन्ट्रैक्ट कैड में वैकेंसीज, तो अच्छी लंबी खाड़ी पोस्ट है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा दोनों वैकेंसीज़ का, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है। ये भी सेम डेट है, इसको भी 29 नवंबर तक भरना है, इसका फॉर्म अलग है, ये फॉर्म है इसका, और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस लगेगा, और इसी बेसिस पे आप लोग अप्लाई करना। तो दोनों नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, हमारा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वहाँ से लेकर आप डाउनलोड कर लेना, फॉर्म अप्लाई कर लेना। जो भी चीज़ें हैं आपको डाउट लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।